क्योंकि जो तुम अभी सुनने वाले हो वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच हो सकता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ छोड़ो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में खुश हो या बस दूसरों को दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि सच ये है, आज हर इंसान भाग रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता वो भाग कहां रहा है। पैसे के पीछे, लोगों की अप्रूवल के पीछे और उस सक्सेस के पीछे जिसे पाकर भी लोग खुश नहीं रहते। तुमने भी महसूस किया होगा, जब तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो तुम्हें लगता है बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, कुछ दिन एक्साइटमेंट और फिर सब नॉर्मल, फिर एक नया गोल, फिर वही दौड़ और अंदर वही खालीपन। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो वो बाहर है ही नहीं। और यही सबसे बड़ा सच है जिसे समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन यह सच हजारों साल पहले बताया जा चुका है, भगवद गीता में। हां, वही गीता जिसे लोग सिर्फ एक धार्मिक किताब समझते हैं। लेकिन अगर तुमने इसे सही से समझ लिया तो तुम्हें जिंदगी में किसी और गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं है, इसमें पूरी जिंदगी का सिस्टम है। अब एक सीन इमेजिन करो, एक बैटलफील्ड, चारों तरफ सेना, शंख की आवाज, तनाव और हर पल मौत का डर। और उसी बैटलफील्ड के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जो पूरी दुनिया को हरा सकता है। लेकिन उस समय वो खुद से हार चुका है। अर्जुन। उसकी सांस तेज है, हाथ कांप रहे हैं, दिल डर से भरा हुआ है। क्योंकि उसके सामने दुश्मन नहीं, उसके अपने खड़े हैं, उसके गुरु, उसके भाई, उसके रिश्तेदार। और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट जाता है। वो अपना धनुष नीचे रख देता है और कहता है, मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। अब जरा सोचो, अगर अर्जुन जैसा योद्धा इतना टूट सकता है तो तुम क्यों नहीं टूटोगे? क्यों तुम कंफ्यूज्ड नहीं होगे? क्यों तुम्हें डर नहीं लगेगा? क्योंकि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर तुम भी ऐसे ही खड़े होते हो, जहां तुम्हें समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। तुम्हारे सामने भी डिसीजंस होते हैं, करियर का, रिलेशनशिप का, लाइफ का। और तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और इसी डर में तुम रुक जाते हो, ठीक अर्जुन की तरह। लेकिन फर्क यहां आता है, अर्जुन के पास कृष्ण थे और शायद आज तुम्हारे पास भी वही ज्ञान आने वाला है। क्योंकि उसी पल जब अर्जुन टूट चुका था, कृष्ण मुस्कुराए। हां, जब पूरी दुनिया सीरियस थी तब कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था अर्जुन की प्रॉब्लम युद्ध नहीं है, उसकी प्रॉब्लम उसका मन है। और यही तुम्हारी भी प्रॉब्लम है। तुम सोचते हो तुम्हारी प्रॉब्लम्स बाहर है, पैसा, लोग, सिचुएशंस। लेकिन सच ये है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड है। क्योंकि वही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। कभी तुम्हें पास्ट में ले जाता है जहां तुम अपनी गलतियों पर पछताते हो, कभी तुम्हें फ्यूचर में ले जाता है जहां तुम उन चीजों से डरते हो जो अभी हुई ही नहीं, और प्रेजेंट, जहां लाइफ सच में हो रही है वहां तुम कभी होते ही नहीं। अब एक सवाल, तुम दिन भर किस बारे में सोचते हो? फ्यूचर, रिजल्ट, लोग क्या कहेंगे? लेकिन क्या वो सब अभी हो रहा है? नहीं। फिर भी तुम परेशान हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड रियलिटी में नहीं, इमेजिनेशन में जी रहा है। तुम वर्स्ट केस सिनारियो सोचते हो और फिर खुद ही डर जाते हो। यही एंजाइटी है और यही तुम्हारी एनर्जी खत्म कर देती है। अब एक और चीज समझो, तुम खुश कब होते हो? जब तुम्हें कुछ मिलता है, मनी, लव, रिस्पेक्ट। लेकिन वो खुशी कितने समय तक रहती है? कुछ दिन,
फिर सब नॉर्मल, फिर वही खालीपन, फिर नया घोल, फिर वही दौड़। ये एक लूप है जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है। इच्छा, प्रयास, रिजल्ट और फिर नई इच्छा। कृष्ण कहते हैं इस लूप की जड़ है आसक्ति। तुम चीजों से जुड़ जाते हो, लोगों से, रिश्तों से, एक्सपेक्टेशन से, और जब वो टूटती हैं तो तुम भी टूट जाते हो। सोचो, जब कोई अपना तुम्हें छोड़ देता है तो दर्द क्यों होता है? क्योंकि तुमने उसे अपना मान लिया था। लेकिन सच क्या है? कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब टेम्पररी है। और जब तुम टेम्पररी चीजों को परमानेंट समझ लेते हो तब दर्द शुरू होता है। अब एक और इल्यूजन, कंट्रोल। तुम सोचते हो तुम सब कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन क्या तुम कर सकते हो? नहीं। फिर भी तुम कोशिश करते हो, और जब चीजें कंट्रोल नहीं होती तो तुम टूट जाते हो। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। तुम एक्शन ले सकते हो, लेकिन रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते। फिर भी तुमने पूरी जिंदगी रिजल्ट के पीछे लगा दी, इसलिए हर बार तुम्हें स्ट्रेस मिलता है। अब सोचो, अगर तुम सिर्फ एक्शन पर फोकस करो और रिजल्ट छोड़ दो तो क्या होगा? तुम फ्री हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। और जब खोने का डर खत्म हो जाता है तब इंसान अपने बेस्ट वर्जन में आता है। लेकिन तुम्हारा डर खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम फ्यूचर में जीते हो। तुम सोचते हो अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, लेकिन यह सब अभी हो रहा है। नहीं, फिर भी तुम डर रहे हो। मतलब तुम इमेजिनरी प्रॉब्लम से डर रहे हो, और यही एंजाइटी है। अगर तुम प्रेजेंट में जीना सीख जाओ तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम प्रेजेंट में रहते ही नहीं। अब आखिरी सवाल, तुम कौन हो? तुम सोचते हो तुम ये बॉडी हो, लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम आत्मा हो। बॉडी बदलती है, लेकिन तुम नहीं बदलते। और जब ये समझ में आ जाता है तो सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है, मौत का डर। अब सोचो, अगर डर ही नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन रोक सकता है? अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो तुम्हें कौन दुख दे सकता है? अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी तो तुम्हें कौन तोड़ सकता है? यही असली फ्रीडम है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुशी ढूंढ रहे हैं बाहर, जबकि वो हमेशा अंदर थी। और यही वजह है कि हम जितना बाहर भागते हैं उतना ही अंदर खाली महसूस करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या तुम ऐसे ही जीते रहोगे या सच जानकर खुद को बदलोगे? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ नॉलेज नहीं होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम समझना चाहते हो। और यही फर्क है बाकी लोगों और तुम्हारे बीच, क्योंकि ज्यादातर लोग बस मोटिवेशन चाहते हैं, लेकिन तुम चेंज चाहते हो। और अब वही चेंज शुरू होता है। अभी तक तुमने समझा कि प्रॉब्लम कहां है, अब समझो सलूशन क्या है, और ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पार्ट तुम्हारी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम सोचते हो मेरी प्रॉब्लम पैसा है, मेरी प्रॉब्लम लोग हैं, मेरी प्रॉब्लम सिचुएशन है। लेकिन सच ये है, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारा मन, तुम्हारा माइंड, क्योंकि वही तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। कभी तुम्हें ओवर थिंकिंग में डाल देता है, कभी तुम्हें डराता है, कभी तुम्हें गुस्सा दिलाता है, और तुम बस रिएक्ट करते रहते हो। अब एक सवाल, क्या तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, या तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? सच में जवाब दो। अगर तुम चाहकर भी अपनी सोच नहीं रोक पाते, अगर तुम बार बार वही नेगेटिव थॉट्स रिपीट करते हो, अगर तुम छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब हो जाते हो, तो समझ लो तुम माइंड को कंट्रोल नहीं कर रहे, माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है।
और जब तक ये कंट्रोल चेंज नहीं होगा तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उन्होंने कहा, मन को जीत लो। तो सब जीत लिया, लेकिन मन को जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन एक मंकी की तरह है। एक पल यहां, दूसरे पल वहां, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी खुश, कभी दुखी, और सबसे बड़ी बात, ये कभी चुप नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, और वही सोच तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अब ध्यान से समझो, तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम्हारे पास चीजें हैं। तुम्हारी जिंदगी वैसी है जैसी तुम्हारी सोच है। अगर तुम्हारा माइंड नेगेटिव है तो सब कुछ होते हुए भी तुम दुखी रहोगे, और अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो कुछ भी ना होते हुए भी तुम शांत रहोगे। यही रीजन है कि कुछ लोग बहुत कुछ खोकर भी स्ट्रांग रहते हैं, और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी टूट जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक है, माइंड। अब सवाल है, माइंड को कंट्रोल कैसे करें? यही आता है गीता का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, कर्म योग। लेकिन इसे समझने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करो। कर्म योग का मतलब यह नहीं है कि बस काम करते जाओ। कर्म योग का मतलब है काम करो, लेकिन सही माइंडसेट के साथ। मतलब तुम एक्शन लो, लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच मत हो। अब तुम सोच रहे होगे, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि रिजल्ट ही सब कुछ है, मार्क्स, सैलरी, सक्सेस। लेकिन यही सोच तुम्हें बांध देती है, क्योंकि जैसे ही तुम रिजल्ट से जुड़ते हो, तुम्हारे अंदर फियर आ जाता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर सब गलत हो गया तो। और यही फियर तुम्हें रोक देता है। लेकिन जब तुम रिजल्ट छोड़ देते हो तो क्या होता है? तुम फ्री हो जाते हो। अब तुम सिर्फ एक्शन पर फोकस करते हो, और जब फोकस एक्शन पर होता है तो परफॉर्मेंस अपने आप इंप्रूव हो जाती है। यही रीजन है कि जब तुम किसी काम को एंजॉय करके करते हो तो तुम उसमें बेस्ट देते हो, लेकिन जब तुम सिर्फ रिजल्ट के लिए करते हो तो प्रेशर आ जाता है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, एक्शन लो, लेकिन अटैचमेंट छोड़ दो। अब इसे प्रैक्टिकली समझो। मान लो तुम एग्जाम देने जा रहे हो। अगर तुम सोचोगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा? तुम नर्वस हो जाओगे, गलतियां करोगे। लेकिन अगर तुम सोचो, मुझे बस अपना बेस्ट देना है, तो क्या होगा? तुम रिलैक्स्ड रहोगे और बेटर परफॉर्म करोगे। यही डिफरेंस है अटैचमेंट और डिटैचमेंट का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, माइंड को कंट्रोल करने का पहला स्टेप क्या है? अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि जब तक तुम अवेयर नहीं हो तब तक तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी तुम क्या करते हो? थॉट आता है और तुम उसे फॉलो करने लगते हो। लेकिन अगर तुम उसे ऑब्जर्व करो तो क्या होगा? तुम उस थॉट से अलग हो जाओगे, और जैसे ही तुम अलग हुए, कंट्रोल तुम्हारे पास आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप, प्रैक्टिस। माइंड कंट्रोल एक दिन में नहीं आता, यह डेली प्रैक्टिस से आता है। जैसे तुम जिम में बॉडी बनाते हो, वैसे ही मेडिटेशन से माइंड स्ट्रांग होता है। हर दिन थोड़ा टाइम बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, कुछ मत करो, बस देखो, और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड शांत होने लगा है। अब तीसरा स्टेप, डिटैचमेंट। मतलब जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन उससे चिपको मत। लोग आएंगे, जाएंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, लेकिन तुम स्टेबल रहो। यही रियल स्ट्रेंथ है। अब सोचो, अगर तुम्हारा माइंड कंट्रोल में हो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई अननेसेसरी फियर नहीं, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, बस क्लैरिटी,
कॉन्फिडेंस और पीस। और यही गीता सिखाती है। बाहर कुछ चेंज मत करो, पहले अंदर चेंज करो, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर केओस है तो बाहर भी केओस दिखेगा। अगर अंदर शांति है तो बाहर भी शांति दिखेगी। अब सवाल यह है, क्या तुम रेडी हो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपने एक्शंस को सही डायरेक्शन देने के लिए? क्या तुम रेडी हो अपने लाइफ को सच में बदलने के लिए? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा, जहां तुम समझोगे कि लाइफ का रियल पर्पस क्या है और कैसे तुम हर सिचुएशन में स्टेबल रह सकते हो। अब तक तुमने समझ लिया कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुमने यह भी समझ लिया कि अगर माइंड कंट्रोल में आ गया तो जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिंदगी का पर्पस क्या है? हम जी क्यों रहे हैं? सिर्फ काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, या फिर बस एक दिन मर जाने के लिए? अगर यही सब है तो फिर अंदर यह खालीपन क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है? क्यों लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो इनफ नहीं है? क्योंकि सच ये है, तुम सिर्फ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम समझने के लिए पैदा हुए हो, खुद को, अपनी असली पहचान को। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपनी आइडेंटिटी बना ली है, नाम से, काम से, लोगों की राय से। मैं इंजीनियर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं फेलियर हूं। लेकिन यह सब टेम्पररी है, आज है, कल नहीं होगा। तो फिर असली तुम कौन हो? यही सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। कृष्ण कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वह हो जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो ना पैदा होता है ना मरता है। मतलब तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब इसे समझो, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा शरीर अलग था, आज अलग है, आगे और बदल जाएगा। लेकिन क्या तुम बदले? नहीं, तुम वही हो। मतलब कुछ है जो हमेशा कांस्टेंट है और वही तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने खुद को बॉडी मान लिया और यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्योंकि बॉडी के साथ क्या आता है? फियर, इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन। तुम दूसरों से कंपेयर करते हो, वो मुझसे बेहतर है, मैं पीछे हूं। तुम डरते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो। तुम इनसिक्योर फील करते हो, मेरे पास ये नहीं है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। लेकिन यह सब किसके साथ है? बॉडी के साथ। अगर तुम बॉडी नहीं हो तो यह सब भी तुम्हारा नहीं है। और जब यह समझ में आ जाता है तो अंदर से एक अजीब सी शांति आती है, जिसे वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अब एक और चीज समझो, तुम हैप्पीनेस कहां ढूंढते हो? बाहर, पैसे में, रिलेशनशिप्स में, अचीवमेंट्स में। लेकिन क्या तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस मिली? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की हर चीज टेम्पररी है, आज है, कल नहीं होगी। तो उससे मिलने वाली खुशी भी टेम्पररी होगी। फिर परमानेंट खुशी कहां है? अंदर। लेकिन तुम अंदर देख ही नहीं रहे, तुम बाहर इतना बिजी हो कि खुद को महसूस करने का टाइम ही नहीं है। कभी अकेले बैठकर देखा है, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बस खुद के साथ? अगर नहीं तो यही रीजन है कि तुम खुद को नहीं जानते, और जो खुद को नहीं जानता वो कभी सैटिस्फाइड नहीं हो सकता। अब सोचो, अगर तुम्हें खुद का सच पता चल जाए तो क्या होगा? तुम्हें बाहर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कंपैरिजन छोड़ दोगे, तुम फियर से फ्री हो जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट,
तुम्हें अंदर शांति मिल जाएगी। यही है इनर पीस। लेकिन ये मिलती कैसे है? भाग कर नहीं, रुक कर। जब तुम भागना बंद करते हो तब तुम देख पाते हो कि अंदर क्या चल रहा है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी इमोशंस, और धीरे धीरे तुम उनसे अलग होने लगते हो। और जैसे ही तुम अलग हुए, तुम फ्री हो गए। अब कोई थॉट तुम्हें कंट्रोल नहीं करेगा, कोई इमोशन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तुम स्टेबल हो जाओगे। और यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। बाहर कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा एक्सपीरियंस बदल गया। अब सिचुएशन सैम है, लेकिन तुम रिएक्ट नहीं करते। तुम समझते हो, तुम एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। हर दिन थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा डिटैचमेंट, और धीरे धीरे तुम बदलने लगते हो। तुम नोटिस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें डिस्टर्ब करती थी, अब उनका असर कम हो गया है। जो बातें पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब तुम उन्हें कामली हैंडल कर लेते हो। यही प्रोग्रेस है। अब सोचो, अगर तुम ऐसे जीना शुरू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? कोई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कोई कांस्टेंट फियर नहीं, बस क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पीस। और यही असली सक्सेस है। पैसा, नाम, फेम, ये सब एक्स्ट्रा है। असल में अगर अंदर शांति नहीं है तो बाहर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अंदर शांति है तो बाहर कुछ भी हो तुम स्टेबल रहोगे। अब सवाल यह है, क्या तुम रेडी हो इस रास्ते पर चलने के लिए? क्योंकि यह आसान नहीं है, यह तुम्हें बदल देगा। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी। लेकिन अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और आगे जो आने वाला है वो तुम्हें और क्लियर करेगा कि डेली लाइफ में कैसे इस नॉलेज को अप्लाई करना है, कैसे हर सिचुएशन में स्टेबल रहना है, और कैसे एक ऐसी जिंदगी जीनी है जहां बाहर कुछ भी हो, अंदर हमेशा शांति हो। क्योंकि अब तक जो तुमने सुना वो नॉलेज था, लेकिन अगर तुमने उसे लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है। लोग सुनते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं, और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? तो अब आज से तुम्हें सिर्फ सुनना नहीं है, करना है, स्टेप बाय स्टेप, सिंपल तरीके से जो कोई भी फॉलो कर सके। अब सबसे पहले तुम्हारा दिन कैसे शुरू होता है? मोबाइल से। जैसे ही आंख खुलती है तुम फोन उठाते हो, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, और बिना जाने तुम्हारा माइंड दूसरों के कंट्रोल में चला जाता है। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे पूरे दिन को डिसाइड करता है। अगर तुमने दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से की तो पूरा दिन वैसे ही जाएगा। तो पहला रूल, सुबह उठते ही फोन मत छू। कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखो। अब सवाल, इन 30 मिनट में क्या करना है? बहुत सिंपल। पहला स्टेप, साइलेंस। बस 5-10 मिनट शांत बैठो, कुछ मत करो, बस अपनी सांस पर ध्यान दो। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा माइंड भाग रहा है, लेकिन उसे रोको मत, बस ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। यही मेडिटेशन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक नहीं, बस अवेयरनेस। दूसरा स्टेप, इंटेंशन। अपने दिन के लिए डिसाइड करो, आज तुम कैसे रहना चाहते हो? काम, फोकस्ड, पॉजिटिव। बस एक लाइन बोलो, आज मैं शांत और फोकस्ड रहूंगा। यह तुम्हारे माइंड को डायरेक्शन देगा। तीसरा स्टेप, ग्रैटिट्यूड। 3 चीजें याद करो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। सिंपल चीजें,
फैमिली, हेल्थ, लाइफ। जब तुम ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो तुम्हारा माइंड नेगेटिव नहीं जा पाता। अब डे स्टार्ट करो, लेकिन एक बात याद रखना, दिन भर तुम्हारा सबसे बड़ा काम है अवेयर रहना। तुम क्या सोच रहे हो, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि चेंज वहीं से शुरू होता है। अब रियल लाइफ सिचुएशंस, कोई तुम्हें कुछ बोल देता है, पहले क्या होता था? तुरंत रिएक्शन, गुस्सा, आर्ग्यूमेंट। अब क्या करना है? पॉज, बस 2 सेकंड्स रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मुझे रिएक्ट करना जरूरी है? और 90% केसेस में आंसर होगा नहीं। यही कंट्रोल है। अब दूसरा सिचुएशन, तुम कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो लेकिन माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोन उठाने का मन कर रहा है। अब क्या करना है? रूल सिंपल है, 5 मिनट रूल। खुद से बोलो, बस 5 मिनट और फोकस करता हूं। और ज्यादातर टाइम तुम फ्लो में आ जाओगे और काम कंटिन्यू हो जाएगा। अब तीसरा सिचुएशन, ओवर थिंकिंग। रात को तुम बेड पर हो और माइंड चल रहा है, पास्ट, फ्यूचर, प्रॉब्लम्स। अब क्या करना है? एक टेक्निक, ब्रेन डंप। जो भी थॉट्स हैं उन्हें पेपर पर लिख दो, सब कुछ बिना सोचे। और जैसे ही तुम लिखोगे माइंड हल्का हो जाएगा, क्योंकि अब वो थॉट्स अंदर नहीं, बाहर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट, डिटैचमेंट प्रैक्टिस। दिन में कई बार खुद को याद दिलाओ, मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूं, रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है। यह लाइन तुम्हारी एंजाइटी खत्म कर देगी। अब एक और पावरफुल हैबिट, डिजिटल कंट्रोल। तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किससे होता है? फोन से, रैंडम कंटेंट, कंपैरिजन, डोपामाइन। तो रूल बनाओ, दिन में स्पेसिफिक टाइम ही यूज करना है, हर समय नहीं। और स्पेशली सोने से पहले 1 घंटा फोन बंद, क्योंकि वही टाइम तुम्हारे माइंड को रीसेट करता है। अब सबसे पावरफुल पार्ट, नाइट रूटीन। सोने से पहले 5 मिनट बस खुद से पूछो, आज तुमने कैसा दिन जिया? क्या तुम अवेयर थे? कहां गलती हुई? और कल क्या बेहतर कर सकते हो? यह डेली रिफ्लेक्शन तुम्हें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करेगा। अब एक बात क्लियर समझ लो, यह सब इजी है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना मुश्किल है। और यही लोग हार जाते हैं। 2 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुमने 30 दिन, सिर्फ 30 दिन ये सिस्टम फॉलो कर लिया, तो तुम्हें खुद डिफरेंस दिखेगा। तुम काम हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को समझने लगोगे। अब आखिरी बात, ये जर्नी परफेक्ट होने की नहीं है, बेटर होने की है। गलतियां होंगी, माइंड भटकेगा, तुम रिएक्ट करोगे, लेकिन फर्क यह है, अब तुम अवेयर हो और धीरे धीरे तुम कंट्रोल में आ जाओगे। यही रियल ग्रोथ है। अब सोचो, अगर तुमने ये सब अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? कोई अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं, कोई रैंडम डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कांस्टेंट ओवर थिंकिंग नहीं, बस क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल। और यही है रियल पावर। लेकिन अभी जर्नी खत्म नहीं हुई। आगे जो आने वाला है वो तुम्हें और गहराई में ले जाएगा, जहां तुम समझोगे कि कैसे हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहना है और कैसे लाइफ के टफेस्ट मोमेंट्स में भी स्टेबल रहना है। अब तक तुमने सीखा माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, डेली सिस्टम कैसे बनाना है, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा इजी नहीं होती। कभी सब कुछ सही चलता है और अचानक सब उल्टा हो जाता है। प्लान्स फेल हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, सिचुएशंस हाथ से निकल जाती हैं, और वही मोमेंट्स तुम्हें तोड़ देते हैं। अब सच सुनो, तुम स्ट्रांग तब नहीं बनते
जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तुम स्ट्रांग बनते हो। जब सब कुछ टूट रहा होता है तो सवाल यह है, जब लाइफ तुम्हें हिट करे तो तुम टूटोगे या और मजबूत बनोगे? यही डिसाइड करेगा कि तुम कौन हो। अब सबसे पहले पेन, दर्द। हर इंसान इससे भागता है। कोई डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, कोई लोगों में, कोई फोन में, बस किसी तरह उस फीलिंग से दूर भागना चाहता है। लेकिन जितना तुम भागते हो पेन उतना ही पीछा करता है। क्यों? क्योंकि पेन दुश्मन नहीं है। पेन एक सिग्नल है कुछ सिखाने के लिए, लेकिन तुम उसे सुनते नहीं, तुम उसे दबा देते हो। और वही दबा हुआ पेन एक दिन एंजाइटी बन जाता है, ओवर थिंकिंग बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, भागना बंद करो, फेस करो। जब दर्द आए तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने आया है। अब दूसरा, लॉस। किसी का जाना, रिलेशनशिप टूटना, फेल होना, यह सबसे ज्यादा हर्ट करता है क्योंकि तुम अटैच हो जाते हो। तुम सोचते हो यह हमेशा रहेगा। लेकिन लाइफ का रूल क्या है? एवरीथिंग इज टेम्पररी। जो आया है वो जाएगा। और जब तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो दर्द कम हो जाता है। मतलब दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं है। अब तीसरा, फियर, डर। यह सबसे बड़ा एनिमी है क्योंकि यह तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है। तुम करना चाहते हो लेकिन डरते हो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, अगर मैं हार गया तो। लेकिन ध्यान से समझो, फियर हमेशा फ्यूचर में होता है जो अभी हुआ ही नहीं। मतलब तुम एक इमेजिनेशन से डर रहे हो। अब इसे तोड़ने का तरीका बहुत सिंपल है, एक्शन। जैसे ही तुम एक्शन लेते हो फियर कम हो जाता है, और जितना तुम डिले करते हो फियर उतना बड़ा होता जाता है। तो रूल याद रखो, डर लग रहा है तो वही करना है क्योंकि वही तुम्हें ग्रो कराएगा। अब एक पावरफुल सिस्टम, फियर डिस्ट्रॉय सिस्टम। स्टेप 1, फियर को आइडेंटिफाई करो। एग्जैक्टली किस बात से डर लग रहा है, क्लियर लिखो। स्टेप 2, वर्स्ट केस सोचो। अगर सबसे बुरा हुआ तो क्या होगा? और फिर खुद से पूछो, क्या मैं इसे हैंडल कर सकता हूं? और आंसर ऑलमोस्ट हमेशा होगा हां। स्टेप 3, स्मॉल एक्शन लो। एक छोटा स्टेप। और जैसे ही तुम पहला स्टेप लोगे फियर टूटने लगेगा। अब एक और रियलिटी, लाइफ अनफेयर है। कभी तुम सब कुछ सही करते हो फिर भी गलत हो जाता है, और कभी कोई कुछ नहीं करता फिर भी उसे सब मिल जाता है। और यही चीज तुम्हें फ्रस्ट्रेट करती है। लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? तुम्हारा काम है कर्म करना, कंपैरिजन नहीं। तुम अपना पाथ फॉलो करो, दूसरों का नहीं, क्योंकि हर इंसान की जर्नी अलग है। अब एक और टफ सिचुएशन, जब लोग तुम्हें समझते नहीं, जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। पहले क्या होता था? तुम हर्ट हो जाते थे, प्रूव करने लगते थे। अब क्या करना है? इग्नोर नहीं, अंडरस्टैंड। लोग वही बोलते हैं जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी रियलिटी नहीं। तो तुम क्यों अफेक्ट हो रहे हो? अब एक पावरफुल माइंडसेट, जो मुझे समझता है उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, जो नहीं समझता उसे समझाना पॉसिबल नहीं। यह लाइन तुम्हें फ्री कर देगी। अब सबसे डीप बात, एक्सेप्टेंस। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो। मतलब हार मानना नहीं, मतलब रेजिस्टेंस छोड़ना। क्योंकि जितना तुम रेजिस्ट करते हो तुम उतना ही सफर करते हो, और जैसे ही तुम एक्सेप्ट करते हो तुम काम हो जाते हो, और तब तुम सही डिसीजन ले पाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये सब मास्टर कर लिया, पेन आता है, तुम सीखते हो, लॉस होता है,
तुम एक्सेप्ट करते हो। फियर आता है, तुम एक्शन लेते हो। तो तुम्हें कौन रोक सकता है? कोई नहीं, क्योंकि अब तुम अंदर से स्ट्रांग हो। अब तुम परिस्थितियों के स्लेव नहीं, तुम मास्टर हो। और यही है रियल पावर। अब आखिरी बात, लाइफ तुम्हें बार बार टेस्ट करेगी, हर लेवल पर, लेकिन हर बार तुम्हारे पास चॉइस होगी, रिएक्ट करना या समझना, भागना या फेस करना, टूटना या ग्रो करना। और हर बार तुम्हारा चॉइस तुम्हारी डेस्टिनी बनाएगा। अब सवाल यह है, अगली बार जब लाइफ तुम्हें हिट करे, तुम क्या करोगे? अब यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। क्योंकि जो इंसान सच को सुन लेता है वो पहले जैसा नहीं रह सकता। अब तक तुमने समझा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, माइंड कैसे काम करता है, पेन, फियर, लॉस को कैसे हैंडल करना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब के बाद आखिर तुम पहुंचना कहां चाहते हो? क्या सिर्फ स्ट्रेस फ्री लाइफ या उससे भी कुछ बड़ा? क्योंकि सच ये है, मन को कंट्रोल कर लेना, फियर को हटा देना, सक्सेसफुल हो जाना, ये सब भी फाइनल नहीं है। फाइनल है कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन। अब इसे ध्यान से समझो। तुमने जिंदगी भर क्या किया? तुमने बाहर कनेक्शन ढूंढा, लोगों से, रिलेशनशिप्स से, सक्सेस से, और जब वो टूटे तुम टूट गए। क्यों? क्योंकि तुमने रॉन्ग सोर्स से जुड़ाव बनाया। अब सोचो, अगर तुम उस सोर्स से जुड़ जाओ जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा है, तो क्या होगा? तुम कभी नहीं टूटोगे। और वही सोर्स है भगवान। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम भगवान को समझते नहीं। हम सोचते हैं भगवान मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, मांगना। लेकिन असली कनेक्शन यह नहीं है। असली कनेक्शन है अवेयरनेस। हर मोमेंट में यह फील करना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक शक्ति है जो तुम्हें देख रही है, गाइड कर रही है। अब एक सवाल, जब तुम अकेले होते हो तब भी क्या तुम सच में अकेले होते हो? नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक प्रेजेंस है जिसे तुम फील कर सकते हो अगर तुम शांत हो जाओ। और वही भगवान है। मतलब भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम हमेशा बाहर देख रहे थे। अब डायरेक्शन बदलो, अंदर देखो। अब प्रैक्टिकल समझो, गॉड कनेक्शन कैसे बनता है? पहला स्टेप, साइलेंस। जब तुम शांत होते हो तब तुम कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि शोर में तुम खुद को सुन नहीं सकते। हर दिन थोड़ा टाइम बस चुप बैठो, कोई थॉट पकड़ो मत, बस रहो। धीरे धीरे तुम एक अलग शांति फील करोगे। वही कनेक्शन है। दूसरा स्टेप, ट्रस्ट। लाइफ में जो हो रहा है उस पर ट्रस्ट करो। हर चीज का रीजन होता है, हर सिचुएशन तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब तुम ट्रस्ट करते हो तो फियर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब तुम जानते हो जो हो रहा है वो तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए हो रहा है। तीसरा स्टेप, सरेंडर। मतलब कंट्रोल छोड़ना। तुमने कोशिश की, तुमने कर्म किया, अब रिजल्ट छोड़ दो और एक्सेप्ट करो जो भी आउटकम आए, क्योंकि वही बेस्ट है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, जब तुम सरेंडर करते हो तब तुम हारते नहीं, तब तुम जीतते हो। क्योंकि अब तुम ईगो से नहीं, ट्रूथ से जी रहे हो। अब इमेजिन करो, तुम्हारा माइंड काम है, फियर नहीं है, अटैचमेंट कम है, और अंदर एक डीप ट्रस्ट है कि सब ठीक है। तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी? कोई टेंशन नहीं, कोई अननेसेसरी स्ट्रगल नहीं, बस फ्लो। एवरीथिंग फील्स राइट। और यही है अल्टीमेट क्लैरिटी। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा,
मुझे क्या करना चाहिए, मैं सही हूं या गलत, तुम्हें अंदर से आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि अब तुम कनेक्टेड हो। अब सबसे फाइनल बात, ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कब होता है? जब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं रहती, तुम ऑलरेडी कंप्लीट फील करते हो। तुम्हें बाहर वैलिडेशन नहीं चाहिए, तुम्हें प्रूव नहीं करना, तुम बस हो। और यही है रियल फ्रीडम। अब तुम सिचुएशन से ऊपर हो। अब तुम रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देते हो। अब तुम भागते नहीं, समझते हो। अब तुम डरते नहीं, ट्रस्ट करते हो। और यही है गीता का सार, जीवन का सार, तुम्हारा असली रूप। अब आखिरी सवाल, क्या तुम वापस वैसे ही जीना चाहोगे? ओवर थिंकिंग, फियर, स्ट्रेस, या फिर अब तुम इस ट्रूथ के साथ जीना चाहोगे? क्योंकि चॉइस अब तुम्हारे हाथ में है। ज्ञान मिल गया, अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम इसे सुनकर भूल जाओगे या इसे अपनी जिंदगी बना लोगे। क्योंकि अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। और शायद यही वो मोमेंट है जहां से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो कमेंट करो जय श्री कृष्ण। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी सारी ताकत है, बस उसे पहचानना है।